Hello students. Today we will discuss the most important topic of the class 12th, haloalkanes and halogens. In this lecture, we will learn the some basic properties of haloalkanes and halogen, like physical properties and chemical properties, along with some important methods of preparation of haloalkanes and halogens, like that was which is most important. Why if it may be asked in the upcoming exam. So first we will learn preparation of haloalkane. Preparation of haloalkane, and for that we will see some example for like from alkene, or we may say that unsaturated hydrocarbon, from unsaturated hydrocarbon. Okay. So first of all, what is unsaturated hydrocarbon? The carbon compounds having either double bond or triple bond are known as unsaturated hydrocarbon. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से या एल्कीन से, बेसिकली हम एल्कीन की बात करें तो एल्कीन से कैसे हम हेलोएल्केन कन्वर्ट करते हैं। तो एक एग्जांपल की बात करते हैं। अब एल्कीन दो प्रकार के हो सकते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन एंड एसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन एंड एसिमेट्रिकल। तो यहाँ पर हम लोग एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल दोनों की बात करेंगे। कैसे हम एल्कीन, चाहे वो सिमेट्रिकल हो चाहे एसिमेट्रिकल हो, उससे हम लोग हेलोएल्केन कैसे बनाते हैं। लाइक सिमेट्रिकल एल्कीन के एग्जांपल किसे कहते हैं? सिमेट्रिकल एल्कीन उसे कहते हैं जब कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर रहते हैं, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। जैसे कि एग्जांपल हम बात करें, एथीन की बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन संख्या जो है सेम है, तो यहाँ पे जो ये एल्कीन है वो सिमेट्रिकल एल्कीन है। अब इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं हेलो एसिड से, HBr, HCl, HI, whatever. First of all, I am taking the example HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो जब सिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट करता है HBr से, तो वो हेलो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है अलॉन्ग विथ CH3CH2Br, ओके, प्लस ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब सवाल है ये कैसे प्रोडक्ट बना। अब हम जानते हैं ये जो डबल बॉन्ड है, हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड जो होता है वो काफी स्टेबल एज कंपेयर टू द सिंगल बॉन्ड, ये अनस्टेबल होता है। तो इसकी वजह से ये वीक बॉन्ड है डबल बॉन्ड। तो यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा पार्शियल, और दूसरे पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। अब HBr जो है वो भी ब्रेक होता है, तो H प्लस और Br माइनस में आयोनाइज होगा, H प्लस एंड Br माइनस। तो अब ये जो कार्बन का जो पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट पे अटैक कौन करेगा? ब्रोमीन, और नेगेटिव पार्ट पे कौन करेगा? हाइड्रोजन, और ये बना लेगा हमारा एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन। इसे हम लोग कहेंगे ब्रोमोइथेन कहेंगे। ओके, ना ये तो बात थी सिमेट्रिकल एल्कीन की। सिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होता है कि आप बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो आप हाइड्रोजन किसी पे भी ट्रांसफर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक हम बात करें अगर कि ब्यूटईन अगर रिएक्शन करता है किसके साथ? HBr के साथ, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा आप 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्यों? क्योंकि आप अंडरस्टूड कि देखिए एज पर द प्रायर एग्जांपल, डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक पे किसी पे भी पॉजिटिव आएगा, दूसरे पे नेगेटिव आएगा। आप
ये जो पोजीशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कोई कि यही सेम जैसा मैंने लिख दिया वैसा ही रहेगा। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव यहाँ पे हो सकता है। अब HBr रिएक्ट करेगा, HBr anhydrous into H plus and Br minus, तो Br minus goes to the attack on the positive carbon and the H plus attack going to attack on the negative carbon, and that's why this product will be formed. Okay, it is the case of symmetrical alkene. Here no any further rule will be needed to form the major product in this reaction. And but if we talk about asymmetrical alkene, then what will happen? Let us take the example of asymmetrical alkene. First of all, I have already told you that the number of carbon atoms around the double bond is equal, then it is symmetrical, and if it is not equal, then it is asymmetrical. So let us take the example. Like first of all, I am going to describe about prop E. Prop E. Here, number of carbon atoms around double bond is different. In that side, only one carbon, and in the left side, two carbon are there. If the number of carbon atom is different, then it is asymmetrical. And when it reacts with HBr, then haloalkane will form. What will be the, here two products will be formed. One is 2-bromopropane and another is 1-bromopropane. 2-bromopropane and 1-bromopropane. Now here the major product will be the secondary. The secondary haloalkane will be the major and primary haloalkane will be the minor product. Why? Why it is doing so? Why it is happening so? Why not the primary haloalkane is the major product? This reaction follow the Set-Jeff rule. This reaction follow the Set-Jeff rule. What is the Set-Jeff rule? Now what is the Set-Jeff rule? Set-Jeff rule क्या होता है? Set-Jeff rule होता है कि जब जो कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन वो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है जिसमें पॉजिटिव नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो कम हो, या उसका डबल मतलब सेट-जेफ रूल कहता है कि वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा या जिसमें कार्बन की संख्या उस ज्यादा हो और हाइड्रोजन संख्या कम। ठीक है, लाइक अब इसको देखिए, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो दो केस बनेंगे, या तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा इस कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे, या तो पॉजिटिव चार्ज कॉर्नर कार्बन पे आएगा, मतलब टर्मिनल कार्बन पे आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? जो ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट को डिटरमाइन करेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कार्बन है, जो कार्बोकेटायन सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये दो कार्बन से घिरा हुआ है, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि यह स्टेबल, ज्यादा स्टेबल होगा। तो ब्रोमाइड आयन को अटैक करने के लिए, ब्रोमाइड आयन अटैक कहाँ करेगा? सेकेंडरी कार्बोकेटायन पर अटैक करेगा, और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो भी क्या होगा? मेजर होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सेकेंडरी प्रोडक्ट जो मेजर है और प्राइमरी प्रोडक्ट जो है वो माइनर है। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द सेट-जेफ रूल। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक इसको हम लोग अगर वो करेंगे, HBr से रिएक्शन कराएंगे तो ये प्राइमरी प्रोडक्ट को फेवर करेगा। आपके एनसीईआरटी बुक या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी बोर्ड में क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको सेट-जेफ रूल के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना होता है। यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बन रहा है, टर्सरी कार्बोकेटायन अगर बन सकता है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन उसी के अकॉर्डिंगली चलेगा। जस्ट लाइक एक एग्जांपल की हम बात करते हैं। ठीक है,
आंसर ये है अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जांपल है। तो एक और एग्जांपल की हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक इज द बेस्ट बुक टू स्कोर एग्जाम इन एग्जाम एंड इट इज अ बेसिक बुक। आपको ये चीजें प्रायरली नॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बात करते हैं, जैसे यहाँ पर एक लगा हुआ है ये चीज, अब इस पे हम लोग जो है ब्रोमीन HBr का अटैक करा है और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। जरूरत पड़ने पर कार्बोकैटायन को हम लोग ज्यादा स्टेबल करने के लिए हम लोग शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं इधर HBr डबल बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, आप डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, दूसरे कार्बन पे नेगेटिव आएगा। तो चलिए ठीक है, एक बार यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, इसको दो केस में ब्रेक करते हैं, ठीक है। पहला केस ये बनेगा केस फर्स्ट, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और सेकंड केस बनेगा सेकंड जो इन्वर्ट हो जाएगा, अपोजिट साइड, पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज। नाउ HBr से रिएक्शन कराना है आपका, तो अब ब्रोमाइड आयन जो है H प्लस एंड Br माइनस गोइंग टू अटैक इन दिस टू स्ट्रक्चर, कार्बन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज इन दिस बोथ स्ट्रक्चर there is a secondary carbocatine and secondary we know that secondary carbocatine is more stable than primary carbocatine, okay, but in among these two one of them have the possibility of forming tertiary carbocatine. Let us see, आप इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन को कितना कार्बन है, इसके कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 3, मतलब एक हाइड्रोजन जो है वो छिपा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये कार्बन कौन सा कार्बन है, टर्सरी कार्बन है। यहाँ पे जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी है, और ये भी कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी है, ठीक है, सेकेंडरी टर्सरी। अब बात करें सेकेंडरी और टर्सरी, हम जानते हैं कि टर्सरी कार्बोकैटायन जो है ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये कार्बन तो टर्सरी है पर कार्बोकैटायन नहीं है, तो हमको पहले इसको कार्बोकैटायन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, हम हाइड्रोजन शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करें, हाइड्रोजन शिफ्ट करते हैं, 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट। उसकी वजह से ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम टर्सरी कार्बोकैटायन बना सकें, सो दैट वी कैन फॉर्म टर्सरी कार्बोकैटायन। लाइक वी in this structure it is happening like hydrogen will transfer to this carbon and the positive charge moves to the tertiary carbon. Here now it is the tertiary carbocation and this carbon have already fulfilled its bond or its valency by forming the 4 bonds. Now if the bromine attack to the tertiary carbon, the major product will be formed. Now ब्रोमाइड आयन अटैक करेगा अगर बेटा, तो ये चीजें यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन में आपको आएगी। ये ब्रोमीन यहाँ पे अटैक कर देगा और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो आकर के जुड़ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हमारा जो है वो मेजर होगा और प्राइमरी वाला जो प्रोडक्ट होगा वो सेकेंडरी वाला जो होगा वो माइनर होगा। जैसे लाइक अगर यहाँ पे HBr अटैक करता है, इफ HBr अटैक ऑन दिस कार्बन, the major product will be minor product will be this one is the minor. Why minor? Because it is a secondary and here it is the tertiary haloalkane will be the major and secondary haloalkane will be the minor. Here Serge rule is following, Serge rule apply किया जा रहा है। ये बहुत थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ट्रिकी क्वेश्चन है, बोर्ड में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे जो जल्दबाजी में गलत करके आते हैं, तो आपको बेटा ये ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो ये एक मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड है। बाकी तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल हैं, जैसे लाइक हम लोग अल्कोहल से हेलोअल्केन बना सकते हैं बाय रिएक्टिंग विद द थाइरोल क्लोराइड। सबसे एक इंपॉर्टेंट मेथड है, मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हिच मेथड इज प्रिफर्ड टू प्रिपेयर हेलोअल्केन फ्रॉम अल्कोहल, किसके साथ हम लोग रिएक्शन कराए कि ये हेलोअल्केन बनाया जा सकता है। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलता है बेटा,
ROH रिएक्शन करता है SO2Cl2 के साथ, तो RCl प्लस SO2 गैस में लिबरेट हो जाता है और HCl गैस में लिबरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये मेथड, ये जो रिएक्शन मेथड है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सल्फर ऑक्साइड और HCl है ये गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं और जो हमारा मेन प्रोडक्ट है हेलोएल्केन, ये जो है वो बन जाता है। तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फेनोल क्लोराइड इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हेलोएल्केन्स, क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, अदर मेथड में नहीं होते हैं, उनको भी प्रेफरेंस देना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है जो एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मतलब असर्शन रीजन के टाइप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक। Other methods are also there to prepare the haloalkane and haloarine, but we will discuss it in the next class. Okay. Now some physical properties of haloalkanes. First of all, what are the physical properties? Which topic which points we have to cover in the physical property? Like boiling point, melting point, and the solubility were discussed in the physical properties of the any organic compound. We are discussing here the physical properties in this lecture. We will discuss first the physical property. Physical property होते क्या है बेटा? पहले हम बात करें solubility की। Solubility, ठीक है, solubility of haloalkane, haloalkane, ठीक है, और हेलोएरीन, ठीक है। देखो सॉल्युबिलिटी की हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी बेटा, आप वाटर की हम बात करें, सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, और इफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज आयनाइजेबल, पोलर, हैव द पोलर कैरेक्टर, then it will be soluble in the water due to the formation of hydrogen bond with water molecule. For forming the hydrogen bond, the compound must be polar. The compound must be polar. As if I compare the compound like CH3CH2Cl and the hydrocarbon CH3CH3. This is the haloalkane and this is the hydrocarbon. Which of them is soluble in water? The most preferable answer of your should be those compounds will be soluble which forms hydrogen bond with water molecule, and which are forming the hydrogen bond, those which are polar. और पोलर के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास दो एटम होने चाहिए जिसमें से एक जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और दूसरा जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो। अगर पार्शियल पोलैरिटी आती है, डेवलप होती है, तो आप पोलर हो गए, तो वाटर में आयनाइजेबल हो जाओगे, तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हो और सॉल्युबल भी हो जाओगे। जस्ट लाइक कि एथिल क्लोराइड जो है पार्शियल आयनाइजेबल है, ये क्या है? पार्शियल आयनाइजेबल है, जिसकी वजह से क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की कैपेसिटी की वजह से स्लाइटली सॉल्युबल है, पार्शियली सॉल्युबल होता है वाटर में, जबकि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। अगर हम बात करें, कंपेयर करें हेलोएल्केन्स को किसी और कंपाउंड से, लाइक अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हेलोएल्केन्स जो है वो अलग और फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड से कम सॉल्युबल होते हैं। तो मैंने बताया ना कि अगर सॉल्युबिलिटी चेक करनी है तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड चेक करना होगा, क्या भाई हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है कि नहीं, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए आपको पोलैरिटी चेक करनी होगी कि वेदर इट इज पोलर और नॉन पोलर। एक केस आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में बात करें कि अगर देखिए एक स्ट्रक्चर होता है, ये है 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। अगर हम बात करें कि 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन की बात करें, ठीक है, तो इनमें से कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? ठीक है, अगर पार्शियली सॉल्युबल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंप्लीटली सॉल्युबल है, बट अगर ये पार्शियली सॉल्युबल है तो इन दोनों में से कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? ठीक है,
तो मैंने कहा कि सॉल्युबिलिटी चेक करनी है तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड चेक करना होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए आपको पोलैरिटी चेक करनी होगी, वेदर इट इज पोलर और नॉन पोलर। और आप बेटा जानते हो एक होता है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट हेल्प करता है पोलैरिटी चेक करने के लिए। अगर डाइपोल मोमेंट जीरो रहा तो वो नॉन पोलर है, अगर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं रहा तो वो क्या है, पोलर है। अब यहाँ पर देखो इस केस में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा वो ज्यादा पोलर है, जिसका डाइपोल मोमेंट कम वो कम पोलर है। लाइक इसमें डाइपोल मोमेंट म्यू बराबर होता है Q इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डाइपोल मोमेंट का यहाँ पर होता है सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। क्लोरीन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ भी क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डायरेक्शन नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जो दोनों मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो वो क्लोरीन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, एक अबव द प्लेन है बिलो द प्लेन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, चार्ज जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर Q की वैल्यू जीरो हो गई तो जीरो इंटू डी कितना आएगा, जीरो, यानी डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। अगर डाइपोल मोमेंट जीरो तो ये क्या है, नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर है तो ये क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पा रहा है। यहाँ पर बात करें अगर तो यहाँ पर चूंकि डायरेक्शन तो मतलब है अपोजिट पर उतना नियर अबाउट जीरो होगा, एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा, नियर अबाउट जीरो होगा क्योंकि ये एकदम एग्जैक्टली अपोजिट में नहीं है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट जब जीरो नहीं है तो ये स्लाइटली पोलर होगा, और स्लाइटली पोलर है तो ये वाटर सॉल्युबल भी होगा, पार्शियली सॉल्युबल होगा, और 1,4 डाइफ्लोरोबेंजीन जो है वो पार्शियली सॉल्युबल नहीं होगा। तो ये बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। आगे हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट की। देखिए तो बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर ज्यादा है तो आपके बीच में स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, हेलो एल्केन की बात करें। जस्ट लाइक मैं बात करूं मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड एंड ब्यूटिल क्लोराइड की, तो क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे जैसे कार्बनिक संख्या बढ़ती जाती है, कार्बनिक संख्या बढ़ती जाती है तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करते जाता है, ठीक है। अगर बात करें कि हाइड्रोकार्बन से कंपेयर किया जाए, जस्ट लाइक कि अगर हम बात करें एथिल क्लोराइड और ब्यूटेन में जिसका कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास हो, जैसे मॉलिक्यूलर मास में ज्यादा डिफरेंस ना हो, ठीक है। पहले बात की एथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्यों वेरी कर रहा था, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बदल रहा था, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा था, ठीक है। अब बात करें कि व्हाट हैपेंस इफ टू कंपाउंड्स आर टेकन विद कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, दोनों का मॉलिक्यूलर मास क्या हो, सेम हो, लगभग सेम हो, तो वहां पे बॉइलिंग किसका ज्यादा होगा। तो उस केस में हम देखेंगे कि अगर वो एक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है और दूसरा कंपाउंड जो है वो हेलोएल्केन है, तो वहां पर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डाइपोल इंटरेक्शन होगा किसके बीच में, हेलोएल्केन के बीच में, और वंडर वाल फोर्स होगा किसमें, आपके हाइड्रोकार्बन के बीच में। तो डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है वो हाइड्रोकार्बन वंडर वाल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अगर हम बात करें किसका फोर्स, ये किस पे डिपेंड किया, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पे, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, और ये किस पे डिपेंड किया, आपके मॉलिक्यूलर मास पे। अच्छा, और किस पे डिपेंड किया भाई, डाइपोल इंटरेक्शन पे, ठीक है, डाइपोल इंटरेक्शन पे होगा। और इसकी वजह से जो है बेटा बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, क्लियर है। ओके, नाउ डाइपोल इंटरेक्शन विल बी प्ले द मेजर रोल इन finding the boiling point, strength of boiling point. First of all, like if we say that CH3 CH2 मतलब प्रोपिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड,
which one has the higher boiling point? In these, both are haloalkane and both have the same halogen atom chloride ion, but the carbon number of carbon atoms is different. I am already told that boiling point increases on the basis of molecular mass. So here, those that compound which have the highest molecular mass have more boiling point. If I talk about isomeric alkanes, isomeric haloalkanes, like when the branching increases. I am talking about the isobutyl chloride and butyl chloride. I am talking about this butyl chloride. Which one has the higher boiling point? Butyl chloride will have the higher boiling point and isobutyl chloride have the lesser boiling point. The reason is that as the branching increases, the force of interaction decreases due to decrease in the surface area. Hence, the force of interaction decrease, then the boiling point also decreases. Now, the isopropyl chloride will have the lesser boiling point than normal butyl chloride. If I talk about the pentane, isomeric pentane, like 2-chloropentane, 1-chloropentane, and I am talking about the neopentyl chloride, tertibutyl chloride. If I am talking about, then those which have the more branching will have the lesser boiling point. And if I talk about if I compare the haloalkane with haloarine, the haloalkane will have the higher boiling point as compared to the haloarine. Why? If we see the molecular mass of haloarine is the higher, but if we see the here we will हम डिस्कस करेंगे किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी. तो पोलैरिटी हेलोअल्केन की ज्यादा होती है, हेलोअरीन की नहीं. ठीक है, क्यों? क्योंकि हेलोअरीन में क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, जिसकी वजह से वो लेस पोलर हो जाता है और आपका हेलोअल्केन जो ज्यादा पोलर. और हेलोअल्केन ज्यादा पोलर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका क्या होगा, ज्यादा. ओके, हियर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, हेलोअल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे. सो टिल देन, गुड बाय.